Welcome to all students in the virtual class of Ramraja Inter College Narayanpur Pritampur. रामराजा इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर की वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। खास तौर से क्लास 8 के स्टूडेंट का जिनको मैं साइंस टीच करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आज ये जो वर्चुअल क्लास आपकी है बहुत ही बेहतर शिक्षा के माध्यम के रूप में सामने आई है और इसी का लाभ देने के लिए हमारे कॉलेज मैनेजमेंट ने अपने शिक्षकों को प्रेरित किया है ताकि हमारे स्टूडेंट्स को उनका लाभ मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज से आपकी क्लास। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ योर क्लास एंड आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन ये पहला चैप्टर है आपका। फसल क्यों उगाते हैं हम लोग? क्योंकि हमें भोजन चाहिए होता है। भोजन के माध्यम से हमें ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को खाना पड़ता है और ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हमें विभिन्न प्रकार की फसलों से मिलते हैं। इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फसल उत्पादन एवं प्रबंध, फसलों का हम किस तरह से उत्पादन करते हैं, किस तरह से प्रबंध करते हैं, इस चैप्टर में यही आपको जानना है। तो शुरू करते हैं हम लोग कि फसल आवश्यक क्यों है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग भोजन करते हैं और हमें भोजन पौधों से मिलता है। सजीव की बात करें तो बिना भोजन के कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है और इसके लिए हमें फसल उगाना होता है। अब फसल उगाने के कई तरीके होते हैं। जैसे प्राचीन काल की अगर बात करें तो प्राचीन काल में एक झूम खेती होती थी। आप जानते होंगे झूम खेती या नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। इसे घुमंतु खेती भी कहा जाता था। घुमंतु खेती से हमारा मतलब है कि जहाँ पे एक बार फसलें उगा दी जाती थी फिर वहां पे नहीं उगाते थे लोग। वहां क्या करते थे कि फिर वहां से पलायन करके दूसरी जगह उगाने लगते थे। मतलब घूम घूम कर खेती करते थे, इसलिए इसको घुमंतु खेती या झूम खेती कहते थे। लेकिन आज क्या है कि आज के इस समय में लोग ज्यादातर एक ही स्थान पर रहकर वही फसलों का उत्पादन करते हैं और उन फसलों में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न, सब्जियां और भी बहुत सारी चीजें उगाई जाती हैं। तो फसल उगाने के लिए हम मिट्टी का यूज करते हैं, जैसे धरती कहते हैं, माटी कहते हैं और भी पृथ्वी कहते हैं, धरा कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं। फसल क्यों उगाते हैं? भोजन के लिए। भोजन से क्या मिलती है? ऊर्जा। ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है भाई? अगर हम सजीव हैं तो हम उस ऊर्जा का उपयोग श्वसन में, पोषण में, उत्सर्जन में, परिसंचरण में, कई जगह पे उसका उपयोग करते हैं। इसलिए फसल या अनाज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब बिना उसके हम लोग इस धरती पे जीवित नहीं रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फसल होता क्या है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाएं, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाएं, मीन्स बड़े एरिया में उगाए जाएं, तो उसे हम फसल कहते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे अभी गेहूं की फसल जल्दी कटी हुई है। अब अगर गेहूं की फसल को कहा जाए, आप कहीं पे एक गेहूं का पौधा गिरा दीजिए तो उसे गेहूं की फसल नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब एक लंबे एरिया में, एक बड़े एरिया में उसी का उत्पादन किया जाएगा, उसी को उगाया जाएगा, तो उसे हम फसल बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से फसल आपके समझ में आ गया होगा कि जब एक ही किस्म के पौधे